अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आप लोगों के साथ कुछ जो ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स हैं, असम्बलर्स हैं, उनके हवाले से हम बात करते हैं। सबसे पहले पैंथर टायर्स, इसके टेक्निकल्स पे बात करते हैं जी। ये अभी थोड़ा सा जो है करेक्शन मोड में है। इसने अपना हाई 43 प्लस का लगाया है और लो इसने लगाया था 34.65 का। तो तकरीबन इसने 8 रुपये, 8.5 रुपये का गेन दिया है। उसके बाद ये करेक्शन मोड में आ गया है और अभी ये 43 का हाई लगा के, 43.5 का हाई लगा के 39 पे ये सपोर्ट ले रहा है, 39 के अराउंड। अभी इसका जो बेसिकली सपोर्ट एरिया है, जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ जी कि इसका जो सपोर्ट एरिया है वो बेसिकली 38 से लेके 38.5 के दरमियान आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो फिर आपने स्प्लिट बाइंग करनी है। पहली बाइंग आपकी होगी 38 के अराउंड, सेकंड बाइंग आपकी होगी 35 से 36 के दरमियान आप इसको सेकंड बाइंग करेंगे। तो इसका जो बेसिकली टारगेट होगा, वो बेसिकली टारगेट जो है वो पहला टारगेट इसका वही एरिया है जहाँ से ये अब रेजिस्टेंस ले रहा है 41 के अराउंड। सेकंड इसका टारगेट होगा 42 से 43 के दरमियान और थर्ड टारगेट होगा 44.51 से लेके 45 के अराउंड। तो ये मतलब 1 क्वार्टर से 1.5 क्वार्टर का हो सकता है। स्लो मूविंग स्क्रिप है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं और ये मेरे ख्याल में भी ये कंपनी ग्रो करती नज़र आ रही है। एक तो वैसे भी ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उसकी ग्रोथ बड़ी शानदार है, तो उसके स्पेयर पार्ट्स से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी अच्छी ही नज़र आ रही हैं। जनरल टायर जो कि अब गंधारा टायर्स के नाम से आ चुका है जी, ये भी बड़ी पुरानी कंपनी है और इसके भी अच्छी खासी क्लाइंटेज है, मार्केट वर्थ है। तो अभी इसका जो एरिया बनता है बाइंग का वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ जी। सबसे पहले इसका जो एरिया बनता है, अभी जिस एरिया में मूव कर रहा है, यहाँ से ये सपोर्ट लेगा 45 के अराउंड। 44 से 45 के अराउंड इसकी पहली बाइंग बनती है। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाह रहे हैं तो फिर आप 44 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 38 से 39-40 के दरमियान इसकी सेकंड बाइंग बनती है और सेपरेट बाइंग करके आप इसको ले सकते हैं। पहला टारगेट बड़ा इजी टारगेट होगा 50 का और सेकंड टारगेट होगा 54 और थर्ड टारगेट इसका होगा 60 तक का। और इसकी भी ग्रोथ मुझे लगता है कि ये अपना 60 वाला जो एरिया है उसको टच करेगा विद इन 3 to 4 months। अब देखते हैं कि वो टारगेट अचीव करता है या नहीं, लेकिन बज़ाहिर अभी लग रहा है क्योंकि ये साइडवेज भी है और एक्यूमुलेशन फेज में भी है, स्लो चल रहा है। पहले बड़ा तेज़ी से इसने एक हाई लगा के जो गिरने का एक ट्रेंड शुरू किया था, 65 से ये गिरा था और पहली जो इसने सपोर्ट ली थी 65 से 44 के अराउंड, बड़ा एक शार्प डिक्लाइन था। और ये 64 वाले से पहले भी ये कोई स्टेबल थोड़े टाइम के लिए माइनर सा स्टेबल हुआ था। एक्चुअली इसका जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वो बेसिकली हुआ है 89 और 100 तक के करीब ये जा चुका है और 100 से ये आप समझ लीजिए कि बड़ी हैवी करेक्शन लेके आया है। तो स्टॉप लॉस भी आपको बता दिया, इसका ट्रेडिंग पैटर्न भी बता दिया है। उसके अलावा जी ये लोड्स हैं, लोड्स का जो पहली अभी इनिशियल बाइंग है वो अभी उसी एरिया के पास है। 14 जो है ना 14 रुपये का एक एरिया है जहाँ से ये अक्सर सपोर्ट लेता है। 14 रुपये से नीचे आप स्टॉप लॉस अपना लगा सकते हैं 13 रुपये 95 पैसे का। तो आप पहली बाइंग करिए और अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं तो फिर सेकंड बाइंग आपकी बनेगी तकरीबन 12 से 13 रुपये के दरमियान। ठीक है जी। तो ये 2 एरियाज़ होंगे बाइंग के और आपका पहला टारगेट होगा 15 रुपये से 15.5 रुपये का, सेकंड टारगेट आपका होगा 16.5 रुपये तक का और तीसरा टारगेट आपका होगा तकरीबन 17 से 18 रुपये के दरमियान। तो ये होगा जी आपका इसका स्टॉप लॉस भी और ट्रेडिंग पैटर्न भी आपको बता दिया है।
अटलस बैटरी, इसका जो है अभी जिस एरिया में ये ट्रेड कर रही है जी, ये शेयर जो ट्रेड कर रहा है ये भी एक अपना वही जोन है जहाँ पे ये सपोर्ट लेता है। 200 रुपये से लेके 210 रुपये के दरमियान इसका एक अच्छा बाइंग एरिया है, आप इसको बाय करें। और आपका जो पहला टारगेट होगा वो 220 रुपये और 225 रुपये के दरमियान होगा, और सेकंड टारगेट आपका होगा तकरीबन 245 रुपये का, और थर्ड टारगेट आपका होगा 267 से 270 रुपये का। और अगर आप स्प्लिट बाइंग करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर भी इसका जो सेकंड बाइंग एरिया है वो 180 से 190 के दरमियान है। फर्स्ट एरिया जो आपको बता दिया है 200 रुपये से लेके 210 रुपये के दरमियान है, तो आपने अपना स्टॉप लॉस जो रखना है वो 181 का, उससे नीचे क्लोजिंग हो तो आपने इससे एग्ज़िट ले लेना है। तो ये अभी बहरहाल इसने बोनस इशू किया था और उसके बाद से ये काफ़ी डाउन साइड पे भी आया, इसने अच्छी खासी करेक्शन भी ले ली है, और वैसे भी ये इस एरिया में अक्यूमुलेशन शो कर रहा है। एक्साइड बैटरी, इसका भी अभी देखते हैं जी। सबसे पहले तो इसका जो एरिया है, पहला बाइंग एरिया बनता है 310 रुपये से 320 रुपये के दरमियान, आप इसको बाय कर सकते हैं। और सेकंड जो बाइंग है, जो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं उनके लिए है ये 290 से 300 रुपये के दरमियान, आप इसको बाय कर सकते हैं। और आपका जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा वो 285 रुपये से नीचे का स्टॉप लॉस होगा स्ट्रिक्ट, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्प्लिट बाइंग वाली साइड पे हैं। अदरवाइज़ अगर आप ये शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो फिर तो आपका 310 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो इसका जो पहला टारगेट होगा वो होगा जी 338 रुपये से 342 रुपये। सेकंड टारगेट होगा 360 रुपये से 370 रुपये के दरमियान, और थर्ड टारगेट जो है वो ऑब्वियसली 390 रुपये के करीब होगा। बहरहाल ये भी इसमें भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो नज़र आती है, लेकिन इस कंपनी का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने अपनी कैपेसिटी अभी तक इन्हेंस नहीं की है, प्रोडक्शन कैपेसिटी। इनके पास ऑर्डर बहुत ज़्यादा हैं लेकिन ये फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। यही वजह है कि जो अभी इनका रेवेन्यू लास्ट 2-3 क्वार्टर्स का आया है, बस प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से थोड़ा सा बढ़ता है, क्वान्टिटेटिव इनमें ग्रोथ नहीं आ रही। और जो अटलस बैटरी है उनकी वो क्वांटिटेटिव ग्रोथ भी बेहतर हो रही है, वो अपनी अंडर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में है, तो उसमें मुझे ग्रोथ का मार्जिन ज़रा ज़्यादा बेहतर लगता है ये इसके निस्बत। बहरहाल जी आपको स्टॉप लॉसेस भी बता दिए, ट्रेडिंग पैटर्न भी बता दिया है, प्लस मार्केट सेंटिमेंट्स पे भी बहुत ज़्यादा बेस करती हैं ये सारी चीज़ें। अगर ओवरऑल KSE 100 डिक्लाइन साइड पे आता है, उसमें हैवी सेलिंग आती है, तो फिर आपको ये सेलिंग और बाइंग जोन में जो समझ लीजिए कि अपनी स्ट्रेटजी उसकी सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज करने की ज़रूरत होगी। जी अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पे कर लीजिए। बहुत सारे दूसरे शेयर्स का एनालिसिस भी मैंने ऑलरेडी कर दिया है, आप वो भी देख सकते हैं। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।